नमस्कार दोस्तों, आरके इलेक्ट्रॉनिक झारखंड चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हमारे पास स्ट्रेंजर कंपनी का 5K एम्पलीफायर रिपेयर होने के लिए आई है। आप देख सकते हैं टेबल पर, जो कि यहाँ पर इसका जो चैनल बी है, ये वाला। दोस्तों, इस एम्पलीफायर चलते चलते और इसका एक चैनल का जो ऑडियो है ये गायब हो गई है ना, और पीक लाइट जलने लगी। तो कस्टमर के द्वारा दोस्तों कहना था ना कि जब एम्पलीफायर ये चल रहा था तो वहाँ पर हुआ क्या था कि बारिश का मौसम था, है ना, और उसी में थोड़ा सा पानी का अंश गया और ये प्रॉब्लम हो गई है। तो मैं आपको यहाँ दिखा दे रहा हूँ, मैं लाइन इन करके। और इसका जो प्रॉब्लम है तो दोस्तों, आपको शुरू में लगेगा कि इसमें कोई भी फॉल्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन आप दोनों चैनल पे ध्यान से देखना। तो यहाँ से हम इसे ऑन करते हैं। आप इसे सीरीज में भी चेक कर सकते हैं या फिर बिना सीरीज में भी चेक कर सकते हैं, है ना। अभी एक चैनल ये जो है सो बिल्कुल चालू है, एक चैनल से ही कस्टमर काम चलाया हुआ है अभी। तो देख सकते हैं यहाँ पे अभी कोई भी लाइट, यहाँ पे पीक लाइट जो जल रही थी पहले, अभी यहाँ पर नहीं जल रही है, और ना ही कोई चेक लाइट का सिग्नल है। और तो ये प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है और कब ये आती है, ये सारा कुछ आपको इस वीडियो में पता चलेगी अभी आपको, ठीक है। दोनों लेवल, मतलब दोनों वॉल्यूम का जो आउटपुट लेवल है, दोनों आप देख सकते हैं ना। दोनों में आपको ध्यान से देखना है। मैं आपको एक बार फिर से लाइन इनपुट करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ से हम इसे ऑन किया और ये देखिए, चेक जलने के साथ ये लाइट बंद हो गई, पीक भी हमारा बंद है, और दोनों का जो आउटपुट सिग्नल है बिल्कुल अभी 0 ठीक है। एक बार हम फिर से ऑफ करते हैं और एक बार फिर हम अब इसे एक बार और ऑन करके फिर दिखाते हैं आपको। अब देखिए, ठीक है, चैनल ए में आउटपुट लेवल जल करके बंद हो गई और यहाँ पे पीक लाइट जल गई और ये धीरे धीरे बंद भी हो गया, है ना। अब इसे वॉल्यूम भी बढ़ाएंगे तो ये पीक लाइट नहीं जलेगी। देख सकते हैं दोस्तों, कितने मतलब हर एम्पलीफायर में अलग अलग तरह का फॉल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम ऑडियो इन करके आपको दिखाते हैं एक बार क्या प्रॉब्लम आ रही है इसे, ठीक है। तो दोनों चैनल पे हम ऑडियो इन करेंगे। ये डबल कनेक्शन वाला हमारे पास मोबाइल जैक है, ठीक है, और हाथ से इसमें सिग्नल देंगे अभी, ठीक है। दोनों का जो वॉल्यूम है हम बराबर की ओर रखेंगे, जो कि अब देख सकते हैं दोनों का वॉल्यूम हमारा आधा अभी भी है ना। और ये देखिए, एक तरफ का आउटपुट लेवल बढ़ करके बंद हो गया, दूसरे में कुछ भी नहीं आया, है ना। और ये देखिए, चैनल ए का जो आउटपुट लेवल है ना, ये बिल्कुल बढ़ रही है ना, और चैनल बी का बिल्कुल 0 है। ये देखिए, केवल पीक लाइट जल करके बंद हो जा रही है। अब यहाँ पे पीक लाइट में आप ध्यान दीजिएगा, ये देखिए अभी, ठीक है, ये देख सकते हैं पीक लाइट यहाँ पे जल रही है ना, और आउटपुट लेवल जो है बिल्कुल 0 है। तो ये प्रॉब्लम है दोस्तों। तो आज हम इसी फॉल्ट को दूर करेंगे, और क्या हमें कुछ करना पड़ता है, कैसे आप चेक करेंगे, कहाँ कहाँ आपको काम करना पड़ेगा। बहुत सारे एम्पलीफायर में आपने देखा होगा दोस्तों कि आपने रिपेयर किया और एम्पलीफायर कुछ देर चला फिर ख़राब हो गई। और ख़ास करके दोस्तों 5K में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए कैमरे को हमने एक जगह पे सेट कर लिया है, और सेट करने के बाद इसका जितने भी स्क्रू है दोस्तों सब हम खोल लेते हैं। और वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। बहुत ही अच्छी वीडियो मैं आप लोगों के बीच में लेकर के आया हूं। अगर आप लोगों के साथ भी ये प्रॉब्लम होती है तो आप खुद से रिपेयर कर सकते हैं, है ना। और थोड़ी सी लंबी वीडियो है, आपको स्टेप बाय स्टेप बताने का प्रयास किया हूँ इस वीडियो में। थोड़ी सी लंबी वीडियो बनेगी ये, तो चलिए फटाफट इसे खोलते हैं। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल में अगर पहली बार है और सब्सक्राइब अगर नहीं किया हमारे चैनल को तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए, ताकि हमारी और भी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो इसे हम फटाफट खोलते हैं और देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है, और हमें क्या कुछ चेंज करना पड़ेगा, कैसे हम चेक कर लेंगे कि कौन सी पार्ट्स हमारी ख़राब हुई है। और ये जो एम्पलीफायर है दोस्तों, ख़राब होने का जो मेन रीज़न था, पानी का मॉइस्चर इसमें लड़ा हुआ, मतलब पड़ गया था एम्पलीफायर में, है ना। तो उसका कहना ही था। बाकी देखते हैं। ये सब प्रॉब्लम दोस्तों, आपका स्पीकर अगर जला हो तब भी ये प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर वोल्टेज अगर फ्लक्चुएशन करेगी तब भी ये प्रॉब्लम आ सकती है ना। तो देख सकते हैं एम्पलीफायर काफ़ी डस्ट वगैरह इसमें लगा हुआ है, काफ़ी दिनों से ये एम्पलीफायर खुला हुआ नहीं था दोस्तों यहाँ पर। तो ये चैनल हमारा चैनल बी है, जोन बी जो हमारा है, यही हमारी प्रॉब्लम में है। तो यहाँ से सबसे पहले हम इसे ब्लोवर से साफ़ कर लेते हैं एक बार, है ना। और ब्लोवर से साफ़ करने के बाद फिर आगे देखते हैं। तो चलिए फटाफट हम इसे साफ़ करेंगे, और इसका जो स्टार्टिंग है जांच करने का, ये भी आप इस वीडियो के माध्यम से आप जान सकते हैं, है ना। और आप लोग के मन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, है ना। तो चैनल बी में अब हम
ब्रश लगा करके दोस्तों इसे साफ़ कर लेते हैं। कभी भी दोस्तों अगर आपका एम्पलीफायर मतलब 2-4 महीना 6 महीना अगर हो जाए तो एक बार उसे ज़रूर साफ़ कर दीजिएगा। आधी प्रॉब्लम जो होती है ना वो दूर हो जाएगी ऐसे ही आपकी, और जो ख़राब होने के चांसेस रहते हैं ना वो मतलब बिल्कुल घट जाती है आपकी। जल्दी ख़राब आपका एम्पलीफायर होगा नहीं। तो देख सकते हैं यहाँ पे साफ़ करने के बाद क्लीन हमारा बिल्कुल हो चुका है। और इतना क्लीन करने के बाद यहाँ पर दोस्तों हमने मीटर लिया हुआ है, मल्टीमीटर है ना, और इसे डीसी की रेंज में सेट करना है। और सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों 3 सप्लाई आपको चेक करना है, जो कि 3 प्लस के हैं और 3 माइनस के हैं, यानी टोटल 6 सप्लाई चेक करनी है। जो कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये देखिए। सबसे पहला दोस्तों जो हमारा चेक करने का मतलब पहला स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है ना हमारा, यहीं से होता है। तो एम्पलीफायर में हम लाइन यहाँ पे डाल दिया हूँ, और डालने के बाद यहाँ पे दोस्तों कोई वोल्टेज यहाँ पे नहीं मिल रहा था, ठीक है। और यहाँ पे हमें 0.5 आना चाहिए दोनों सेक्शन में, दोनों कोड में। जो सॉकेट यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये देखिए यहाँ पे 0.6 दिखा रहा है। तो इसका मतलब है दोस्तों कि एक तरफ का सप्लाई हमारी बन रही है मॉड्यूल में, और एक तरफ का सप्लाई हमें नहीं बन रही है, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे देखिए 0.6 आ रही है और एक तरफ नहीं आ रही है। तो पावर सेक्शन से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पे, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम मॉड्यूल को भी बाहर निकालेंगे, और मॉड्यूल को बाहर निकालने के साथ ये जो मॉड्यूल है इसे भी हम बाहर निकालेंगे, और इसे बाहर निकालने के साथ इसका जो पावर सेक्शन है, पावर सेक्शन को भी हम बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पे दोनों को हम बाहर निकालेंगे सबसे पहला। तो चलिए यहाँ पे हम इसे खोल लेते हैं, और दोनों का जो भी स्क्रू लगा हुआ है सब स्क्रू खोलने के बाद ये जो यहाँ पे मॉसफेट वगैरह जो है, थोड़ा सा हम बाहर से ही आपको एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं, कहीं शॉर्टिंग वगैरह तो नहीं है। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रख लेना होगा कि जब हमारा मॉसफेट शॉर्ट कर जाएगा आपका, अगर फुल शॉर्टिंग अगर हो जाएगी, तो पावर सप्लाई में जो रेजिस्टेंस लगे होते हैं, रेजिस्टेंस आप उसे नहीं बोलिए, उसे फ्यूज बोल सकते हैं। जिसमें फ्यूज मतलब एफ लिखा होता है, फ्यूज है वो मतलब फ्यूज वाली जो रेजिस्टेंस होती है ना वो कट जाती है। तो ये देखिए एकदम फुल शॉर्टिंग है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे जो 1407 का जो मॉसफेट लगा हुआ है 2 पेयर करके, ठीक है। तो ये दोनों पेयर का जो मॉसफेट है ये शॉर्ट है, और किसी किसी एम्पलीफायर में आपका जो रेजिस्टेंस है फ्यूज वाली, इसका जो पावर सेक्शन के नीचे है इसमें ख़राब नहीं होती है किसी किसी में, और किसी में आपका फ्यूज वाली जो रेजिस्टेंस है ये भी ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पर ये अभी हमारा फ़िलहाल ख़राब है, तो दोनों सेक्शन को हम पहले बाहर निकालेंगे, तभी हम जा कर के कुछ इसके बारे में आपको बता भी पाएंगे कि कितना फ्यूज़ कटा हुआ है सो, ठीक है। तो यहाँ से हम इसे बाहर निकाल लेते हैं, और इसका जो स्क्रू है हम खोल लेते हैं फटाफट। और ये जो वीडियो है दोस्तों काफ़ी लंबी बनी है ये, है ना। तो आप लोग अगर कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तो समय निकाल करके दोस्तों आप लोग वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा, वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा, तब जा कर के इसमें से कुछ आज आपको नया सीखने को मिलेगा। और अगर स्किप कर करके देखेंगे या फिर अगर शॉर्टकट आप जानेंगे तो फिर ये ठीक नहीं है। और उसी में होता क्या है कि जब आप रिपेयर करते हैं तो आपका ट्रांजिस्टर जो है ना सो बार बार ख़राब होने लगती है। जैसे ही लोड डालेंगे आपका एम्पलीफायर फिर से ट्रिप कर जाएगी। तो इसलिए पूरा कंप्लीट आपको कुछ छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी, काम आप बिल्कुल सही करते हैं लेकिन फिर भी उड़ जाती है आपका ट्रांजिस्टर, है ना। तो ये जो हमारा वायर हम यहाँ पे जो खोल रहे हैं ना, एम्पलीफायर पहले भी कभी रिपेयर हुआ है, तो ये जो है सो हमारा हीटिंग सेंसर वाला है, ठीक है। टेम्परेचर वाला जो सर्किट लगा होता है ये उसके लिए है। तो उसका कनेक्शन हम यहाँ पे खोल दिए हैं ताकि काम करने में हमें आसानी होगी, है ना, और बिल्कुल साफ़ सुथरा हमें दिखाई भी पड़ेगा। तो यहाँ से पावर सेक्शन को हम जब बाहर निकालेंगे, देखते हैं इसमें कितना फ्यूज कटा हुआ है। तो सबसे पहला आपको रिपेयर करने का जो स्टार्टिंग पॉइंट है दोस्तों, वोल्टेज आपको बता दिया हूँ मैं कहाँ पे आपको चेक करना है। 120 वोल्ट प्लस होता है, उसके बाद 80 वोल्ट प्लस होता है, उसके बाद 40 वोल्ट प्लस होता है एक तरफ का, और दूसरे तरफ का होता है 120 वोल्ट माइनस और 80 वोल्ट माइनस और 40 वोल्ट माइनस, ठीक है। ये 6 वोल्टेज आपको चेक कर लेना है। अगर ये 6 वोल्टेज अगर आपको नहीं मिलेंगे तो यहाँ पे जो पावर सेक्शन आप देख रहे हैं जहाँ पे मैं अभी काम कर रहा हूँ, इसके नीचे मैं दिखाता हूँ ये सप्लाई कहाँ से आती है। सो जो सबसे बड़ी कंडेंसर लगी होती है, लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज और मीडियम वोल्टेज, ये तीनों वोल्टेज हमारी यहीं से बना करके और मॉड्यूल में जाती है, ठीक है। यहाँ पे
मैं दिखा दे रहा हूँ अभी। यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस भी आपको शायद नीचे नज़र आ रही होगी, और पहले भी दोस्तों इसका जो रेजिस्टेंस है ना, ये कटा हुआ है, फ्यूज़ जो है मतलब उड़ा हुआ है। यहाँ पे एक यहाँ पे पर निकाला गया है, एक यहाँ से निकाला गया, ठीक है। यहाँ पे 2 फ्यूज़ नहीं है, तो यहाँ पे बैक साइड में फ्यूज़ लगा दिया गया है जम्फर के माध्यम से। यही जम्फर दोस्तों यहाँ पे कट गई है, ठीक है। मैं आपको जूम करके दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे जो जम्फर कटा हुआ है, यहाँ पे हम फिर से एक फ्यूज़ लगाएंगे सभी जगह पे, और सब फ्यूज़ को आपस में एक बार फिर से हम कंफर्म करने के लिए मतलब चेक कर लेंगे कि अगर इसके अलावा और भी कोई फ्यूज़ कटा होगा तो हम उसके लिए हम फिर से यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, उसके जगह पर कोई दूसरा फ्यूज़ लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लगभग डीसी में ये फ्यूज़ लगा होता है, जो कि 25 से 30 एम्पियर का होता है एक फ्यूज़। तो यहाँ से कंटिन्यूटी मोड में रखना है अपने मीटर को, और यहाँ से देखते हैं। तो यहाँ से कोई भी रीडिंग, यहाँ पे बीप की साउंड आनी चाहिए, है ना, कि लेकिन रीडिंग आके बंद हो जा रही है, इसका मतलब ये वाली फ्यूज़ हमारी ख़राब है। उसके बाद दूसरा फ्यूज़ हम देख लेते हैं। तो टोटल दोस्तों 6 फ्यूज़ लगे होते हैं, एक मॉड्यूल में 6 और फिर एक मॉड्यूल में 6, यानी 6 पेयर करके आपको 12 मॉड्यूल मिलेंगे, 12 फ्यूज़ मिलेंगे यहाँ पे, है ना। 6 एक तरफ और 6 एक तरफ। तो इसमें से 2-3 फ्यूज़ हमारी ख़राब है, तो यहाँ से हम इसे फटाफट जोड़ लेते हैं पहले। दोस्तों अगर सीखना हो तो काफ़ी कुछ समय देने के बाद ही आप हासिल कर सकते हैं। अगर समय नहीं है आपके पास तो फिर ये काम भी आपके लिए नहीं है। और वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगता होगा तो फिर लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक ही मुझे मोटिवेट करता है वीडियो बनाने में, ना। तो यहाँ पर जो भी रेजिस्टेंस वगैरह ख़राब है ना फ्यूज़ वाली, उसे हम यहाँ से खोल लेते हैं, और इसके जगह पर हम 1436 का जो तार है उसी को हम यहाँ पे फ्यूज़ बना करके और जम्फर जैसा लगा देंगे। तो यहाँ से हम इस वाली फ्यूज़ को हम बाहर निकाल लिया हूँ, देख सकते हैं। और इसे हम कंटिन्यूटी टेस्ट करते हैं। यहाँ पे बीप की साउंड आनी चाहिए, ये देखिए, ठीक है। कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे हम एक जम्फर लगा देंगे, ठीक है। जहाँ पर कटा हुआ है यहाँ पे टोटल 3 फ्यूज़ के जगह पर ये वाली फ्यूज़ का तार हम लगा दे रहे हैं, देख सकते हैं आप। अगर दोस्तों आपका 1407 अगर केवल ओपन हो जाए तब ये फ्यूज़ नहीं कटेगी, है ना। और अगर हाफ शॉर्टिंग होगी तब भी ये फ्यूज़ नहीं कटेगी, लेकिन अगर फुल शॉर्टिंग होगी तब फिर आपका यहाँ पर ये फ्यूज़ कटना मतलब वाजिब हो जाता है, कट भी सकता है। और किसी किसी एम्पलीफायर में नहीं भी कटता है। बहुत सारे एम्पलीफायर आपने देखा होगा या फिर नहीं देखा होगा, तो मैंने बहुत सारे एम्पलीफायर खोले हैं जिसमें 1407 फट भी गई है, लेकिन फ्यूज़ हमारा बिल्कुल सेफ बचा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे सभी फ्यूज़ को हम लगा देते हैं। और ये जो प्रॉब्लम है दोस्तों, आपको स्ट्रेंजर का जो एम्पलीफायर है 4K 3K 2K या 5K, ये सभी में कॉमन है ना। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली जो फॉल्ट है ना, ये हमारा यही वाला है। जो प्रॉब्लम मैं यहाँ पे आपको भी दिखा रहा हूँ, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहीं से आती है ना, जो पीक लाइट की समस्या बनती है। तो किसी किसी में मॉड्यूल से भी समस्या बनती है, और किसी में पीरियम बोर्ड, इसका जो ड्राइवर बोर्ड होता है, यहाँ से भी बन सकती है। तो पता नहीं अब इसमें और कहाँ कहाँ पर प्रॉब्लम है, ये तो अभी मुझे भी नहीं पता है। तो सबसे पहले जब तक हम पावर सेक्शन में वोल्टेज हम बना नहीं लेंगे तब तक आगे आप चेक नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन डैमेज वाली जो पार्ट्स है जो आपको नज़र में आ जाए, या फिर आप बार बार से अपने मल्टीमीटर से शॉर्टिंग के लिए कोई भी कंपोनेंट आप इस तरीके से चेक करके मतलब आप देख सकते हैं। लेकिन जब भी आपका 1407 का जो मॉसफेट है ये अगर शॉर्ट होगा तो उसका मतलब आप समझ जाइएगा कि आपका जो आउटपुट ट्रांजिस्टर है 1943 या 5200, ये भी आपका 100% दोस्तों एक ना एक ज़रूर ख़राब होगा,
है ना। और जब ये ख़राब होगा तो हमारी पावर सेक्शन की जो फ्यूज है ये भी हमारी ख़राब हो जाएगी। तो अब हमारा पावर सेक्शन का जो मतलब इशू था वो हमने ठीक कर दिया है। और ठीक करने के बाद दोस्तों अब हम क्या करेंगे कि इसकी शॉर्टिंग के लिए इसका मॉड्यूल जो है, इसका जो हीट सिंक है, सभी हीट सिंक का जो प्लेट है उसे हम स्क्रू से खोल लेते हैं और इसका पीसीबी को ही हम बाहर निकाल लेंगे, है ना। और आप हीट सिंक में लगे हुए काम मत कीजिएगा। कभी कभी दोस्तों जब आप काम करेंगे तो कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिससे ठीक करने के लिए आपको पूरा ओपन करना ही होगा। अगर आप ओपन नहीं करेंगे तो इसके अंदर में कभी कभी कुछ सामान ऐसे होते हैं जो ख़राब हो जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा। और आप कम लोड में आप एम्पलीफायर को चलाएंगे तो कम लोड में तो ठीक चलेगी, लेकिन जैसे ही आप इसमें पूरा लोड डालेंगे ये फिर से ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ से जो सबसे पहले ख़राब होने वाली चीज़ें जो मुझे भी दिख रहा है, सबसे पहले हम उसे ही यहाँ से हटा लेते हैं। जैसे कि 1407 है, उसके बाद यहाँ पर 3060 का जो डायोड लगा हुआ है ये भी किसी किसी एम्पलीफायर में ख़राब हो जाती है, तो हम उसे भी चेक कर लेंगे। अगर ठीक होगा तो रखेंगे और नहीं होगा तो उसे भी हम चेंज करेंगे। लेकिन सबसे पहला आपको 1407 हम यहाँ से हटा लेते हैं, ठीक है। और इस तरीके का जितने भी प्रॉब्लम आपको मिलेंगे दोस्तों यहाँ पर, तो जो ख़राब है वो भी और जो नहीं ख़राब है उसे भी आपको चेंज कर देना होगा। आप मल्टीमीटर से टेस्ट करेंगे ना तो वो सही बताएगा, लेकिन आपको चेंज कर देना होगा। वो ये सब चीज़ क्या है तो आपको इसी वीडियो में पता चलेगी। वीडियो थोड़ा सा लंबा है ना। तो देख सकते हैं जो अभी हमने मॉसफेट यहाँ पे खोला हुआ है, ये दोस्तों यहाँ पर शॉर्ट दिखा रहा है। और दूसरा मॉसफेट अगर हम देख लेते हैं तो ये भी फुल शॉर्ट है ना। तो 1407 के जगह पर आप 150 एन का भी ट्रांजिस्टर लगा सकते हैं, ठीक है। तो एक तरफ यहाँ पे हमने खोल दिया है, तो इसके साथ इसका जो पेयर है दोस्तों दूसरे तरफ का ना, तो इसे भी आपको ठीक रहे तब भी और ना रहे तब भी आपको एक सेट में चारों चेंज कर देना है अगर आपको मतलब परफेक्ट आवाज़ चाहिए तो चलिए यहाँ पर हम दूसरे साइड का दूसरे तरफ का जो मॉसफेट है इसे भी हम थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं। हालांकि ये भी शॉर्ट हो जाना चाहिए। ये देखिए ये भी हमारा शॉर्ट दिखा रहा है ना, दोनों ये देखिए, ठीक है। तो दो यहाँ पे तो हमारा शॉर्ट था और दो हमारा नीचे भी शॉर्ट है। और ये हमारा डायोड का मतलब चेक करने का जो तरीका है दोस्तों, ये मॉसफेट चेक करने के बाद हम डायोड को भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये तो डायोड हमारा बिल्कुल ठीक दिखा रहा है अभी। तो कभी भी 300 प्लस रीडिंग आनी चाहिए डायोड में, और अगर 300 से अगर कम रीडिंग आ रही है तो मेरे हिसाब से आप उसको चेंज कर देने में ही भलाई है। नहीं तो फिर आगे जा कर के आपका जो एम्पलीफायर है ना वो प्रॉब्लम करते रहेगा। इसलिए 300 से कम रीडिंग है तो चेंज कर दीजिए उसको, आपको उसे रखना भी नहीं है। तो यहाँ पे दोनों मतलब चारों डायोड जो है हमारा बिल्कुल ओके है। चारों डायोड में समय भी कुछ भी काम नहीं करना है, ठीक है। डायोड हमारा बिल्कुल ठीक है। ये देखिए 300 प्लस रीडिंग आ रही है। तो किसी किसी डायोड में दोस्तों ये रीडिंग 400 के आसपास दिखाती है ना। तो यहाँ पर दो मॉसफेट नीचे जो लगा हुआ है इसे भी हम खोल लेते हैं और उसके बाद 1943 और 5200 उसे भी हम चेक कर लेंगे। तो जब तक पूरा फुल चेक नहीं करेंगे तब तक इसमें से लाइन आपको डालना ही नहीं है और ना ही और कोई काम करना है। जब तक फुल फाइंड कर लीजिए, प्रॉब्लम आप ढूंढ के निकाल लीजिए, उसके बाद आप इसमें लाइन डाल सकते हैं। और अगर उसके बाद भी अगर लाइन डालना है तो फिर आप सीरीज में लाइन डालिए, नहीं तो फिर आप जो सामान लगाए हैं वो फिर से ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ से ये वाली मॉसफेट भी हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो वीडियो लंबे बनने का कारण दोस्तों स्टेप बाय स्टेप हर एक फॉल्ट को दिखाना है और थोड़ा थोड़ा वीडियो को हम बीच बीच में फास्ट फॉरवर्ड कर दिए हैं ताकि फिर भी वीडियो लंबा ना बने। लेकिन दिखाने के मकसद से अगर वीडियो बनाएंगे तो लंबा बन ही जाता है ना। तो यहाँ से दोनों मॉसफेट हम यहाँ पे निकाल लिया हूँ और इसका कंटिन्यूटी अगर आप ये देखेंगे तो ये देखिए शॉर्ट दिखा रहा है ना। और ये हमारा दूसरा मॉसफेट है तो ये भी हमारा शॉर्ट दिखा रहा है। तो टोटल यहाँ पे 4 मॉसफेट हमारा अभी ख़राब निकला हुआ है और पावर सप्लाई में 3 फ्यूज हमारा ख़राब हुआ था, ठीक है। तब इसके अलावे अब हम इसके अलावे क्या करेंगे कि यहाँ पर चारों मॉसफेट निकालने के बाद इधर का जो ट्रांजिस्टर है हमारा, ये ट्रांजिस्टर का हीट सिंक सब हम पहले ओपन कर लेते हैं इधर का। उसके बाद फिर आगे आपको दिखाते हैं कि क्या काम करना है सब, है ना। लेकिन अगर आप ऊपर से चेक करेंगे तो ऊपर से भी पता चल जाएगी, है ना। लेकिन हम ये हमारा ड्राइवर ट्रांजिस्टर है जो कि सबके लिए ऑपरेट करने का काम करता है सभी ट्रांजिस्टरों का। और यहाँ से हम इसे चेक करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे ये शॉर्टिंग दिखा रहा है
है ना। तो यहाँ पे बेस टू एमीटर में दोस्तों आपको 20 ओम्स के आसपास रीडिंग आनी चाहिए बेस टू एमीटर में, जबकि यहाँ पे बिल्कुल 2 ओम्स के आसपास दिखा रही है, यानी कि ये शॉर्ट दिखा रही है। तो जब भी मॉसफेट आपका ख़राब होगा तो ट्रांजिस्टर तो ख़राब होगा ही, जो कमज़ोर होगा उसे लेके डूबेगा ही। तो इसका जो पीरियम बोर्ड है इसे हम पहले बाहर कर लेते हैं। पीरियम बोर्ड बाहर करने के बाद इसका हीट सिंक जो है उसे हम बाहर निकालेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को फास्ट कर देंगे और फटाफट हम इसे खोल लेते हैं। तो एक तरफ का तो दोस्तों मैं आपको दिखाया था, ऊपर तरफ का शॉर्टिंग था। अगर आप नीचे भी अगर आप टेस्ट करेंगे, ये देखिए ये भी हमारा शॉर्ट दिखा रहा है, ठीक है। इसीलिए हमको बाहर निकालना होगा। और जब भी आप ट्रांजिस्टर यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, अब ट्रांजिस्टर का जो फॉल्ट है ये तो आप ढूंढ ही लेंगे कौन सा ख़राब है, लेकिन जब आप चेंज करेंगे तो उसके साथ में दोस्तों एक कंपोनेंट के ऊपर आपको और भी ध्यान देना होगा कि कौन सा हमें रखना है और चेंज करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे से सभी स्क्रू खोल लेते हैं। वीडियो के बारे में दोस्तों आप लोगों की क्या राय है ये कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा, है ना। आप लोग कम से कम चैनल के माध्यम से दोस्तों अगर कुछ नया सीखने को मिलता हो तो प्लीज़ यार आप लोग लाइक वीडियो को ज़रूर कर दीजिएगा। आपका लाइक ही हमें मोटिवेट मिलता है वीडियो बनाने में, है ना, और मन भी लगता है और काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में दोस्तों आप लोगों के लिए, ठीक है। तो देख सकते हैं सभी स्क्रू खोलने के बाद हीट सिंक यहाँ से हम बाहर निकाल दिया हूँ, ये देखिए, ठीक है। तो हीट सिंक बाहर निकालने के बाद आप इसका अंदर का बैक साइड का आप नज़ारा देख सकते हैं। तो इधर भी हम ब्रश से लेकर के साफ़ कर देंगे। तो अभी तक हम इसमें से केवल 4 मॉसफेट ही हमने निकाला हुआ है और इसमें देखते हैं कितने ट्रांजिस्टर और भी ख़राब हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ट्रांजिस्टर चेक करने का जो नियम है ऑलरेडी दोस्तों हमने बहुत सारे मतलब वीडियो में ये बताया हुआ है कि इतने इतने ट्रांजिस्टर में से आपको कैसे निकालना है, कौन सी ट्रांजिस्टर हमारी ख़राब है। तो फिर भी मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ, है ना, कि कोई भी ट्रांजिस्टर हो उसका दोस्तों बेस का कनेक्शन आप अगर खोल देते हैं तो आप उसका कंटिन्यूटी टेस्ट करके आप चेक कर सकते हैं ना। तो मैं आपको यहाँ पे रफली थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ, उसके बाद हम एक स्टेप और बताऊँगा चेक करने का नियम ना। तो ट्रांजिस्टर का जो बेस वाली पिन होती है दोस्तों, इसे आपको ड्राई सोल्डरिंग कर देना होगा, यानी कि पिन को ओपन कर देना होगा, है ना। तो यहाँ पे मैं एक पिन को ओपन किया हूँ और देखते हैं इसमें क्या रीडिंग आ रही है। ये देखिए यहाँ पे रीडिंग आ रही है, यानी कि जिसका मैंने पिन ओपन किया था वो ट्रांजिस्टर दोस्तों हमारा बिल्कुल ओके है, इसलिए 400 प्लस रीडिंग आ रही थी, है ना। तो क्या करेंगे, आपको इसी तरीके से बेस वाली पिन सबको ओपन कर देना है। लेकिन अगर आप बेस वाली पिन ओपन अगर आप नहीं करते हैं तो फिर इसका जो एमीटर में एक रेजिस्टेंस लगा होता है जो कि 5 वाट का है, तो रेजिस्टेंस भी आप यहाँ से बाहर कर सकते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस का एक पिन ये वाला जो मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ, सभी मतलब ट्रांजिस्टर का एमीटर वाला पिन में आपको ओपन कर देना है। यहाँ से हम सभी ट्रांजिस्टरों का बेस छोड़ करके एमीटर का पिन ओपन करता हूँ। रेजिस्टेंस को हम बाहर कर देंगे, एक एक पिन, एक एक लेग जो है उसे हम बाहर खींच लेंगे। उसके बाद हम चेक करके दिखाते हैं आपको कि कौन सी ट्रांजिस्टर हमारी और कितने पीस ख़राब है। एक ख़राब है या 2 ख़राब है, एक ख़राब होगा तब भी सभी ट्रांजिस्टर में शॉर्टिंग दिखाएगा, 2 ख़राब होगा फिर भी दिखाएगा, है ना। तो सभी रेजिस्टेंस हम पहले ओपन कर लेंगे, उसके बाद देखते हैं। तो ये हमने कंटिन्यूटी लिया हुआ है मीटर में और यहाँ से रीडिंग आनी चाहिए, ये देखिए ये हमारा ठीक है। और इसमें शॉर्टिंग दिखा रहा है दोस्तों क्योंकि अभी हमने एक पिन केवल ओपन किया है इसलिए। तो बेस टू एमीटर में रीडिंग आ रही है, ये भी हमारा ठीक है, ये भी हमारा ठीक है और ये हमारा प्रॉब्लम है, ठीक है। और इधर देखेंगे तो ये भी हमारा ठीक है। तो एक ट्रांजिस्टर दोस्तों हमारा इसमें से ख़राब निकला है। चलिए इस वाले ट्रांजिस्टर को हम पहले बाहर निकालते हैं। उसके बाद जो रेजिस्टेंस हमने यहाँ से ओपन किया हुआ था उसे हम फिर से जोड़ देंगे, है ना। तो यहाँ से हम ट्रांजिस्टर को बाहर निकालेंगे। ये हमारा ट्रांजिस्टर है, देख सकते हैं, ठीक है।
अगर हम इसे चेक करते हैं बाहर में निकाल के, तो ये देखिए शॉर्ट दिखा रहा है ना। इसे हम साइड कर देंगे और जितने पिन हमने यहाँ पे खोला हुआ था सभी को एक बार फिर से चेक कर लेना है आपको कंफर्म करने के लिए। ये देखिए जो 20-22 के आसपास ये जो रीडिंग दिखा रही है दोस्तों, ये हमारा 20 ओम्स का रेजिस्टेंस लगा होता है, ये उसी का वैल्यू शो कर रहा है ना। ये देखिए ठीक है। इधर हमारा बेस टू एमीटर में रीडिंग भी आ रही है बिल्कुल। इधर एक पार्ट हमारा बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत अब इसमें नहीं रहा है ना। और जो पिन हमने खोला हुआ था इसमें हम सब फिर से रीसोल्ड कर देंगे। और इसी तरीके से आपको दूसरे तरफ का भी पार्ट हमें चेक करना होगा ना। ये हमारा 1943 का ट्रांजिस्टर था जो अभी हमने यहाँ पे फॉल्ट ढूंढ के निकाला हुआ है। और अभी जो हम चेक करेंगे ये दोस्तों हमारा 5200। तो इसी तरीके से सभी रेजिस्टेंस का पिन हम ओपन कर देंगे, जैसा कि मैं यहाँ पे करके दिखा दे रहा हूँ आपको। उसके बाद फिर हम इधर भी फॉल्ट चेक कर लेंगे। अगर दोस्तों आप यहाँ पे चेक नहीं करते हैं और डायरेक्टली अगर आप 1407 लगा देंगे तो आपका जो 1407 है ऑन तो होगा ही नहीं। सबसे पहले आपका एम्पलीफायर चेक दिखेगा, फॉल्ट दिखाएगा, है ना। और सीरीज में अगर लाइन डालेंगे तब, अगर आप सीरीज में लाइन नहीं डालेंगे तो आपका एम्पलीफायर फिर से शॉर्टिंग दिखाना शुरू कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम कंटिन्यूटी टेस्ट कर लेते हैं एक बार सभी ट्रांजिस्टरों का। तो ये 4 ओम्स दिखा रहा है कि ये बिल्कुल शॉर्टिंग दिखा रहा है, ये ठीक है दोस्तों यहाँ पे, है ना। ये भी बेस टू एमीटर में चेक करना है, ये भी ठीक है। जिसमें 400 प्लस रीडिंग आ रही है दोस्तों ये हमारा ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे शॉर्ट है, ठीक है। ये वाला ट्रांजिस्टर हमारा शॉर्ट है, भेजबा जैक है, ये देखिए। तो चलिए इस वाली ट्रांजिस्टर को भी हम यहाँ से बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमने दोनों ट्रांजिस्टर बाहर निकाल लिया है, एक हम 1943 और एक 5200। ठीक है, तो टोटल यहाँ पर 6 सामान हम यहाँ पे बाहर निकाले हुए हैं। ठीक है, एक इधर से निकाले हैं और एक हम यहाँ से है निकला हुआ। ठीक है, देख सकते हैं 2 ट्रांजिस्टर और 2 इधर, 4 हमारा मॉसफेट, 6 हो गया टोटल। अब दोस्तों यहाँ पे रिफ़िल करने के लिए, रिप्लेस करने के लिए आपको यहाँ पे एक फ्यूज़ है लगा हुआ, एक फ्यूज़ को भी आपको चेक कर लेना है। किसी किसी एम्पलीफायर में दोस्तों फ्यूज़ भी कट जाती है। यहाँ पर ये जो फ्यूज़ है ना ये भी हमारा कटा हुआ है ना। फ्यूज़ हम यहाँ पे जोड़ देंगे। और फ्यूज़ जोड़ने से पहले भी दोस्तों आपको एक चीज़ और चेक कर लेना होगा। जब इतना काम करेंगे तो फ्यूज़ के पहले यहाँ पे एक आउटपुट ट्रांजिस्टर और लगा हुआ है जो कि स्पीकर प्रोटेक्शन के लिए है, 41600, है ना। तो ये वाली ट्रांजिस्टर भी हम यहाँ से खोल लेंगे और इसके जगह पे दोस्तों हम नया डालेंगे। जब भी इतना काम होता है तो हम इसे पुराना नहीं रखते हैं, हम चेंज कर देते हैं। तो दोस्तों अगर आप थोड़ा सा भी इसमें से अगर लीकेज वगैरह मतलब बचा हुआ रहेगा ना तो फिर से आपका एम्पलीफायर में मतलब प्रॉब्लम दिखाना शुरू कर देगा। इसलिए बेशक इसे आप चेंज कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों ये जो जितने भी ट्रांजिस्टर हैं इधर और मॉसफेट, अब हम सब नया पहले फिल कर लेते हैं। ठीक है, और नया फिल करने के बाद जितने भी रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे ओपन किया हुआ था सभी रेजिस्टेंसों को भी हम यहाँ पे ओपन कर देंगे। और जो फ्यूज़ हमने यहाँ पे कटा हुआ था दोस्तों, तो फ्यूज़ के पास हमने एक पीला कलर का वायर हमने अभी जम्फर लगाया हुआ है, बाद में हम इसे सेपरेट कर देंगे। ठीक है, और थोड़ा सा मॉड्यूल को भी हम सेपरेट कर लेते हैं तब बॉडी में वगैरह में कहीं स्पर्श मतलब बॉडी में नहीं सटे, है ना। क्योंकि दोस्तों अब हमें सारा सामान मैं तो खोल दिया हूँ, इसका जितने भी मुझे डाउट वाले जो भी कंपोनेंट थे, जो भी ट्रांजिस्टर था ख़राब वाले, सभी को मैंने हटा लिया। ठीक है, हटाने के बाद अब दोस्तों इसका जो वोल्टेज है ना सप्लाई, अब सबसे पहला सामान डालने से पहले एक बार आपको वोल्टेज टेस्ट कर लेना होगा कि कौन सी वोल्टेज हमारी आ रही है या नहीं आ रही है। ये वोल्टेज आपका अगर परफेक्ट सभी मिल जाएंगे तब फिर हम आगे सामान इसमें डालेंगे, है ना। तो यहाँ पर दोस्तों हमने एम्पलीफायर में फिर से लाइन इन कर दिया है और इन करने के बाद वोल्टेज भी मतलब मल्टीमीटर भी हमने लिया हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसमें 120 वोल्ट प्लस, दूसरा में 80 वोल्ट प्लस, तीसरा में 40 वोल्ट प्लस। ठीक है, और नीचे भी देखेंगे तो सेम जस्ट इसका उल्टा होना चाहिए माइनस में। तो तीनों में लगभग दोस्तों बराबर वोल्टेज यहाँ पे मिल रहे हैं सभी सप्लाई में। यहाँ पर भी हमारी ओके है और बिल्कुल हमारा वोल्टेज जो है सो बिल्कुल अभी सही सलामत में है, कोई दिक्कत अब इसमें नहीं है दोस्तों। अब हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर जो सामान हमारा खुला हुआ है उसमें हम अब फिल करेंगे।
तो ये दोस्तों हमने सामान अपना निकाल चुका हूँ, ये देख सकते हैं। ये देखिए, तो मेरे पास 3 1407 है और एक हमारा 150 एन का है और एक हमारा 41608 का है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल हमने 5 सामान मैं लिया हूँ, 5 पार्ट्स हमारे पास है। उसके बाद एक 1943 और एक 5200 जो हमारा है, ये दोस्तों सबसे लास्ट में हम फिल करेंगे। पहले हम इधर वोल्टेज वगैरह सेट कर लेंगे उसके बाद। लेकिन दोस्तों एक चीज़ और मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि अगर आप 1407 लगा रहे हैं ना, तो चारों 1407 ही लगाएं। अगर 150 एन लगा रहे हैं तो 4 का 4 150 एन ही लगाएं। थोड़ा सा कॉम्बिनेशन गड़बड़ हो जाता है, लेकिन अभी भी मेरे पास चारों में से एक कंपनी का है नहीं, जिसकी वजह से मैं ये डाल रहा हूँ। अब देखते हैं ये भी हमारा सक्सेस होता है या नहीं, है ना। उम्मीद है दोस्तों अगर ओरिजिनल पार्ट्स होगा तो सक्सेस हो जानी चाहिए, लेकिन कभी कभार इसमें भी प्रॉब्लम आ जाती है ना। और किसी किसी एम्पलीफायर में सक्सेस भी हो जाती है, ये भी बात है ना। तो किस में फ्लॉप होगी किस में सक्सेस होगी ये भी कह पाना मुश्किल है। तो अधिकतर एम्पलीफायर में दोस्तों चल जाता है और किसी किसी में नहीं भी चलता है। तो यहाँ पे हम 41608 का स्पीकर प्रोटेक्शन के लिए है, तो इसे हम यहाँ पे डाल देते हैं। ये अगर हमारा दोस्तों अगर फुली शॉर्ट हो जाएगी तो आपका एम्पलीफायर में जो है ना, सो आगे फ्रंट में ये स्पीकर प्रोटेक्ट का एलईडी जलने लगेगी इसकी वजह से। तो हम इसे फिल कर लेते हैं। उसके बाद 1407 का मॉसफेट जो है, इसे हम चलिए फटाफट सभी कंपोनेंट यहाँ पे लगा लेते हैं हम। और जो भी कंपोनेंट लगाएंगे उसमें आपको अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है, पेट्रोल थिनर या फिर आपके पास जो भी पीसीबी क्लीनर हो उससे आप साफ़ कर सकते हैं, है ना। चलिए फटाफट हम सभी सामान को फिल कर लेते हैं। तो कोई भी पार्ट्स लगाएंगे दोस्तों तो उल्टा नहीं लगाना है ना। और बिल्कुल सही तरीके से ये ध्यान में रख लेना है कि दोनों तीनों पिन जो है आपस में कहीं लड़ नहीं रही, मतलब लड़ना नहीं चाहिए। अगर तीनों पिन में से अगर कोई भी एक पिन अगर लड़ रहा होगा तो फिर प्रॉब्लम आएगी एम्पलीफायर में। तो ये एम्पलीफायर काफ़ी बार रिपेयर भी हो चुका है, आप इसमें सोल्डर की कंडीशन भी देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो सबसे पहला सामान डालने से पहले दोस्तों इसका जो ट्रैक है यहाँ पर आपको डिसोल्डर वायर से पहले साफ़ कर लेना होगा। तो बीच बीच में दोस्तों वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दिए ताकि समय ज़्यादा हम आपका नहीं लेंगे। और 15-20 मिनट 30 मिनट का समय आपको देना ही होगा अगर आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं। तो अभी के फास्ट की दुनिया है, अभी दोस्तों आपको घर बैठे बहुत सारे प्लेटफॉर्म आपको मिल जाएंगे काम सीखने के लिए, पहले ऐसा नहीं था। तो देख सकते हैं यहाँ पे सभी मॉसफेट लगाने के बाद यहाँ पर हम इसका जो बीच का पिन है, दोनों तीनों पिन के बीच में जो गैप होता है यहाँ पे दोस्तों आपको साफ़ कर देना होगा। साफ़ करके ब्रश भी मैं मार दिया हूँ, है ना। इतना काम करने के बाद अब दोस्तों हम इसमें से क्या करेंगे कि जो जम्फर लगा हुआ है फ्यूज में, ये जो जम्फर हम इसे खोल देंगे। अगर ये जम्फर अगर खुल जाएगा दोस्तों, यहाँ पे फ्यूज का कनेक्शन अगर आप काट देते हैं ना, तो फिर पावर सेक्शन वाली जो वोल्टेज है 120 वोल्ट और 80 वोल्ट और जो 40 वोल्ट का जो कॉम्बिनेशन है, हाई वोल्टेज लो वोल्टेज और मीडियम वोल्टेज, इसका दोस्तों बैलेंस बिगड़ जाएगा, है ना। इसलिए ये जो फ्यूज है इसे आपको जोड़ करके ही वोल्टेज कभी भी नापना होगा आपको। तो चलिए हम इसका जो पीसीबी के अंदर से हम फ्यूज लगा देते हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं पीसीबी के अंदर से हमने यहाँ पर फ्यूज मैं लगा चुका हूँ, ठीक है। और इतना काम करने के बाद हम क्या करेंगे कि अब इसे हम हीट सिंक में भी टाइट कर सकते हैं इतना काम करने के बाद। और एक चीज़ आपको और यहाँ पे नोटिस कर लेना होगा कि जो भी ट्रांजिस्टर यहाँ पे ख़राब हुआ है 1943 और 5200 का, तो उसका जो एमीटर वाली पॉइंट पर जो बड़ी वाली रेजिस्टेंस लगी होती है 5 वाट की, इसे आपको चेक कर लेना होगा, है ना। और इसके अलावा दोस्तों 1-2 रेजिस्टेंस और होते हैं जो छोटे छोटे होते हैं, 10 ओम्स के होती है। तो ये सब रेजिस्टेंस कभी कभी कोई एम्पलीफायर में भी ख़राब हो जाती है, लेकिन यहाँ पर वैसा देखने को अभी तक मुझे नहीं मिला है इस एम्पलीफायर में। तो चलिए इसे हम हीट सिंक में टाइट करते हैं। और हीट सिंक में टाइट करने के बाद 2 ट्रांजिस्टर और हमें फिल करना है, इसे हम फिल कर देंगे, है ना। तो इससे पहले आपको
जो हम टेम्परेचर सेंसर वाली वायर जो हम खोले थे उसे भी हम जोड़ करके हीट सिंक में टाइट कर देते हैं। और जब दोस्तों आप हीट सिंक में से टाइट करेंगे ना, तो यहाँ पे मॉसफेट के पास देखेंगे कि एक माइका का पेपर लगा होता है, जो कि इसका हीट सिंक में मॉसफेट का जो हीट सिंक होता है, मॉसफेट का जो बैक साइड का जो कवर होता है, ये दोस्तों डायरेक्ट आपको हीट सिंक में टाइट नहीं होना चाहिए, मतलब स्पर्श नहीं होना चाहिए, टच नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मॉसफेट और डायोड का जो बीच का जो गैपिंग होता है दोस्तों, दोनों के बीच में एक माइका का पेपर लगा दिया जाता है ताकि ये शॉर्ट सर्किट ना हो। क्योंकि दोस्तों इसका जो आउटपुट ट्रांजिस्टर है 1943 और 5200, इसका दोनों का कलेक्टर वाली पिन जो होती है ये हमारा हीट सिंक से कनेक्ट होता है। और अगर आप मॉसफेट वाला को भी अगर आप हीट सिंक से अगर कनेक्ट कर देंगे तो फिर आपस में शॉर्टिंग हो जाएगी। अगर आपका यहाँ पर माइका अगर गिर गया है या फिर अगर मिस्टेक से अगर खुल जाता है तो फिर आपका एम्पलीफायर नहीं चलेगा, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं वाइट कलर का माइका यहाँ पे लगा हुआ है। तो चलिए इसे हम टाइट कर लेते हैं, है ना। और पूरा फुल टाइट करने के बाद फिर आगे हम इसकी जो ऑडियो है और यहाँ पे जो बाइसिंग वोल्टेज है ये भी हम देख लेंगे कि कितनी हमारी बाइसिंग वोल्टेज आ रही है। अगर दोस्तों बाइसिंग वोल्टेज गलत आएगी ना, या फिर अप डाउन आएगी, कम ज़्यादा आएगी, तब भी प्रॉब्लम हमारा एम्पलीफायर में होगा। तब फिर हमें इसका जो प्री बोर्ड है इसमें हमें काम करना होगा, है ना। अभी तो केवल हम इसका मॉड्यूल में ही काम मैं किया हूँ। तो इस वीडियो के बारे में दोस्तों आप लोगों की क्या राय है, ये कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे सारा हीट सिंक टाइट करने के बाद एक एक ट्रांजिस्टर यहाँ पे बचा हुआ टाइट करने के लिए। एक ट्रांजिस्टर हमारा नीचे था और एक हमारा इधर है ना, ये देखिए। तो 2 ट्रांजिस्टर अभी हमारा लगाना बाकी है। तो इससे पहले दोस्तों हम यहाँ पर इसमें लाइन डालेंगे, और लाइन डालने के बाद दोस्तों ये जो हमारा प्रीमियम बोर्ड है इसमें हम थोड़ा सा बाइसिंग वोल्टेज देख लेते हैं। यहाँ पर एक हमें यहाँ मिलेगी और एक हमारा यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है। ये दोनों में हमें 0.5 वोल्ट के आसपास, 0.4 या फिर 0.5, ये 2 में से कोई भी वोल्टेज आना चाहिए। और ये हमारा है दोस्तों टेम्परेचर सेंसर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसे जोड़ लेते हैं, उसके बाद लाइन डाल करके इसे टेस्ट कर लेंगे एक बार। बाइसिंग वोल्टेज हमारी सही बन जाएगी तो आवाज़ भी दोस्तों मैं 100% क्लियर आएगी ही आएगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। और दोस्तों अगर वीडियो में आप पहली बार हैं, हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों मैं ऐसे ही डीजे से रिलेटेड, एम्पलीफायर से रिलेटेड आप लोगों के बीच हमेशा वीडियो लेकर के आता रहता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे बीच में सेपरेट के लिए कपड़ा रख दिया हूँ ताकि प्री बोर्ड जो है सो हमारा बॉडी से ग्राउंड ना हो, है ना। और अब हम इसमें लाइन एक बार इनपुट करते हैं। तो यहाँ पे हमने लाइन इन कर दिया है, और लाइन इन करने के बाद में हम यहाँ पर बाइसिंग वोल्टेज देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर दोस्तों लाइन डालने के बाद में वोल्ट मीटर लाते हैं, अपना डिजिटल मल्टीमीटर। तो ये सब प्रॉब्लम दोस्तों आप अगर कांटे वाले मीटर से अगर आप वोल्टेज चेक करेंगे तो अच्छे तरीके से चेक नहीं हो पाएगी। तो कभी भी यहाँ पर डिजिटल मीटर का ही यूज़ करना है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे 0.5 वोल्ट यहाँ पे आ रही है, और दूसरे तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी 0.5 आ रही है। तो वोल्टेज दोस्तों हमारा दोनों चैनल पे बराबर है, कोई मुश्किल नहीं है और कोई दिक्कत भी नहीं है, ठीक है। तो कैमरा हम नीचे करते हैं और आपको दिखाते हैं इसकी जो ऑडियो है सुना, और इसका जो लेवल है ना, ये 100% दोस्तों हमारा एम्पलीफायर ओके हो चुका है। अब हमें इसमें एक काम और करना है, जो कि इसका 1943 और 5200 अभी भी दोस्तों हमने एक एक जो खुला हुआ था, जो शॉर्टिंग था, उसे हमने फिल नहीं किया है। तो उसे हम फिल करेंगे। उससे पहले दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी जो ऑडियो है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। इधर से हम थोड़ा दोनों चैनल पे ऑडियो मैं लगा देता हूँ। और जब भी आप एम्पलीफायर रिपेयर करेंगे दोस्तों, तो दोनों जोन में ऑडियो बिल्कुल सेम आनी चाहिए, दोनों में बराबर क्लिप जलनी चाहिए, है ना। अगर आगे पीछे जल रही है जिसको आप रिपेयर किए हैं, अगर इसका क्लिप कम, मतलब इसका आउटपुट लेवल कम बता रहा है और दूसरे चैनल पे अगर ज़्यादा बता रहा है, तो दोस्तों आपका एम्पलीफायर फिर प्रॉब्लम करेगी, ये आप जान लीजिएगा, ठीक है। तो इसलिए दोनों को वॉल्यूम सेम रखते हुए यहाँ पे हम चेक करेंगे, ठीक है। तो एम्पलीफायर को हमने यहाँ पे ऑन किया, और ऑन करने के बाद
ये देखते हैं दोनों में, ये देखिए ठीक है 50% हम यहाँ पे वॉल्यूम उठा दिया हूँ और इसका भी मैं उठा दिया, देख सकते हैं दोस्तों आप दोनों में। ठीक है, हालांकि मैं यहाँ पे स्पीकर कनेक्शन अभी मैं जोड़ा नहीं हूँ, केवल मैं आपको आउटपुट लेवल में दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि जो तरीका मैं बताया हूँ दोस्तों रिपेयर करने का, ये कैसा लगा। सो अगर बढ़िया लगा होगा ना तो आप लोग वीडियो को लाइक के साथ साथ चैनल में अगर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि हमारी और भी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो यहाँ पे जो भी कंपोनेंट खोला हुआ था इसे हम चलिए फटाफट फिल कर देते हैं। और इतना काम करने के बाद दोस्तों इसके आगे आप कोई भी काम कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसे हम सेट करेंगे बाद में। तो इसका काम करने के साथ साथ में दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।